आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, जो शीर्षक है संगतकार, और इनके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म उत्तराखंड के में 1948 ईस्वी को जन्म हुआ था और इनका निधन 2020 में। मंगलेश डबराल जो है वो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में इनकी काफ़ी रुचि थी। समाज में न्याय दिलाने, समाज के क्षेत्र को उन्होंने बारीकी से देखा है। एक कवि होने के नाते जो कवि को सामान्य दृष्टि से हटकर जो बारीकी से इनकी पकड़ थी, तो इन्होंने आज संगतकार के बारे में लिखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं उनके पद को ही संगतकार से, और फिर साथ में उनके प्रश्नोत्तर भी इस वीडियो में हम लोग सीख पाएंगे और प्रश्नों के उत्तर भी उसमें आपको मिलेंगे। इसलिए शुरू से अंत तक देखें और उनकी नए पद की व्याख्या भी आप सुनेंगे, समझेंगे, तो बड़ा ही आपके लिए पद सरल हो जाएगा। तो देखते हैं कि संगतकार का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ जो है संगत, साथ चलने वाले। एक मुख्य गायक होते हैं किसी भी सभा सोसाइटी में। जब गायक गाना गाते हैं या जो मुख्य भूमिका में होते हैं, तो उनके साथ सहयोग करने वाले कुछ लोग होते हैं, या तो वाद्य यंत्रों के साथ होते हैं या साथ साथ उनके गाने वाले होते हैं, उनके सहयोग करने वाले होते हैं। तो मुख्य गायक का तो नाम सब जगह होते हैं, सब लोग लेते हैं, पर जो उनके साथ निभाते हैं, जो सहयोग से, जिनके सहयोग से वो इतने आगे बढ़ते हैं, उनको कोई नाम नहीं लेता है। तो मंगलेश डबराल ने वैसे उन क्षेत्रों में, केवल गायक के क्षेत्रों में नहीं, समाज के राजनीतिक, एक सामाजिक क्षेत्रों में, राष्ट्रीय क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में इसको देखा जा सकता है कि वैसे जो सहयोग करने वाले, मुख्य के साथ निभाने वाले, उनकी भी भूमिका होती है। देखते हैं इसमें, इसी को संगतकार कहते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। कई बार होता है कि जब कोई सभा, कोई ऐसे मंच पर गायक जब गाते हैं, तो गाते गाते कई बार उनकी आवाज़ें अगर लड़खड़ा जाए, तो यह भारी भरकम हो जाए उनकी स्वर आवाज़, तो उस समय संगतकार कई बार वहाँ ऑडियंस को, श्रोताओं को, दर्शकों को ये भान नहीं रहता और वो संभाल लेते हैं। जो संगतकार के लोग होते हैं वह आवाज़ को सुंदर और कमज़ोर, जहाँ मुख्य गायक का होता है, तो उसको वो लोग संभाल लेते हैं। और कांपती हुई थी, जहाँ वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, सहोदर भाई तो नहीं कह सकते हैं, पर फिर भी जो उनके साथ सहयोग करते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो भाई के समान होते हैं। तो वह मुख्य गायक, जो मुख्य गायक मंच में गाते हैं और उसके पीछे जो दोहराते हैं, उन्हीं लोगों को संगतकार कहते हैं। एक तरह से उसका छोटा भाई, उसका शिष्य जो उसके साथ सीखते हैं, या पैदल चलकर सीखने वाला, आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में, ये मुख्य गायक के साथ या उनके साथ चलकर, पैदल चलकर, अब यहाँ उनके साथ निभाने वाले, आने वाले दूर से कोई भी उनके कुटुंब, उनके रिश्तेदार, या मुख्य गायक की गरज से उनकी ज़रूरतें हैं, जो वहाँ आते हैं और अपना कर्तव्य को निर्वाह करते हैं। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, वह अपनी गूंज, मुख्य गायक जब मंच में मंचासीन होता है और अपने गाने को आरंभ करता है, और उस गाने के उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, सुर लय, उस तान में खो जाता है, उन जंगल में, उस घने जंगल में, तो कई बार उनकी भान वो तार से हट जाते हैं, हटने लगते हैं। उस समय संगतकार उसको सही ट्रैक पर लाते हैं। गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, लंबे समय से। तो गायक जब अंतरे,
जब वो अपने लिख से अंतर हट जाते हैं, गाते गाते कई बार उतार चढ़ाव में कई बार उनकी ताने अगर विचलित होने लगते हैं तो वे लोग उसको पकड़ लेते हैं और ऑडियंस को या श्रोता को ये ज्ञात भी नहीं रहता है और संगीतकार उसको सही ट्रैक पर मुख्य गायक को ले आते हैं। अंतरे की जटिल तानों उन स्वर लयों को उस जंगल में जब खो चुका होता है मुख्य गायक, तो उस समय भी अगर विचलित होते हैं मुख्य गायक तो ये लोग संभाल लेते हैं और सही दिशा देते हैं। या अपने ही सरगम को लांघकर, अपने ही सरगम अर्थात वो सुर लय तान को लांघकर कहीं चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद, अनहद हद माने बजाना और अनहद बिना बाजे बजाना, तो उस स्वर में कई बार अगर गाते गाते वो भटक जाता है, वह अपने लकीर से अगर हट जाता है तो वहाँ संगीतकार उसको सही जगह पर लाने में वो कामयाब होते हैं। तब संगीतकार की ही अस्थाई को संभाले रहता है, वहाँ मदद करते हैं संगीतकार। फिर उसको वो लोग संगीतकार को ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे मुख्य गायक विचलित हो रहे हैं, उसको सही ट्रैक पर लाते हैं। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे मुख्य गायक को कोई सामान वो आगे चलते हैं और पीछे छूट जाता है तो उसके साथ देने वाले उन सारे सामानों को लेकर साथ चलते हैं, कोई छूटा। उसी तरह गाना में भी गाते गाते मंच पर भी अगर किसी तरह से वो भटकते हुए नजर आते हैं तो संगीतकार उसको समेट लेता है, उसको सही दिशा देते हैं, उसको सही तरीके से मेल मिलाकर चलते हैं पीछे से। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया अभी सीखना प्रारंभ किया है, नए नए सीखना अभी वो चालू किया है। उस तरह से उन्हें गायक भी कई बार भटकते हैं और संगीतकार उसे बचपन वाला याद दिलाते हैं कि अभी वो सीख ही रहे थे और फिर उस तरह से स्थिति होती है तो ये लोग संभाल देते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक कई उतार कहीं होते हैं कि मंद स्वर में गाना पड़ता है, कहीं धीमी स्वर में गाना पड़ता है, कहीं ऊंचे स्वर में तान को शब्दों को खींचना पड़ता है। आरोह अवरोह को तार सप्तक शब्दों के समूह कहते हैं। जब वो बैठने लगता है उसका गला मुख्य गायक का, तो प्रेरणा के साथ छोड़ती हुई उत्साह एक आनंद अस्त धीरे धीरे अस्त होता हुआ धीरे उनका उत्साह कमजोर पड़ता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ माने राख से कुछ गिरता हुआ माने कमजोर पड़ना, धीरे जो मुख्य गायक है और धीरे धीरे कमजोर पड़ता हुआ ये दिखते हैं। तभी ऐसे समय में मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता हुआ ये संगीतकार, जो उनके पीछे गाने वाले, जो उनके साथ दोहराने वाले, उनके सहयोग करने वाले, उसको साथ देने वाले, वे लोग ढाढ़स बंधाता है, उसको उत्साहीन होने नहीं देता है, उसको आगे लेके चलते हैं। कहीं से चला आता जैसे संगीतकार का स्वर, फिर संगीतकार आगे बढ़ते हैं और उस स्वर को सही रास्ते में लेकर मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। जब मुख्य गायक कमजोर पड़ता है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और इस प्रकार से मुख्य गायक का साथ देते हैं जो संगीतकार के लोग होते हैं, वो मुख्य गायक का यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। जब वो अकेले शुरू पहली बार आरंभ करते हैं, दूसरे बार वो लोग दोहराते हैं और फिर ऐसा कहीं कमजोर न पड़े तो संगीतकार उन्हें हमेशा उसको पकड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहाँ इसकी कमजोरी या कहाँ इनकी परेशानी हो रही है। तो ऐसा उन लोग सहयोग करते हैं कि आप अकेला नहीं हैं, कि वो अकेले नहीं, और यह फिर से गाया जा सकता है। उसको बार बार उसको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि ये मंजिल की ओर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है ऑडियंस को या सुनने वाले को या देखने वाले को
कि कहाँ गलतियाँ हुई। अगर गलती भी गायक से होती तो ये लोग होने नहीं देते, उसको वो पकड़ लेते और उसको सही रास्ते पर ले चलते। गाया गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है गाते हुए, इन लोग को जब ज्ञात होता है तो यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, जो उठाते हैं वहाँ विफल, कमजोरी नहीं, असफलता नहीं, वो सफलता में वे लोग परिणत कर देते हैं। उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस कविता में मंगलेश डबराल ने ये संक्षेप में इसका भावार्थ मैंने बताया, इसकी व्याख्या मैंने बताया कि जो मुख्य गायक होता है, मुख्य गायक के साथ जो सहयोग करने वाले होते हैं उन लोग को कोई नाम नहीं लेता, उनकी कोई पहचान नहीं होती है, पर पहचान उनकी होती है कि कौन गाने वाला है, कौन मंच में पधारने वाला है। लेकिन उसके साथ जो सहयोग करते हैं उनको कोई उनका किसी भी क्षेत्र में, किसी आप समाज के भी क्षेत्र लीजिए, किसी भी प्रतिष्ठा में या राष्ट्रीय क्षेत्र में लीजिए, धार्मिक क्षेत्र में लीजिए, कहीं भी कोई अकेले नहीं कर सकता। जैसे अकेले चना नहीं भाड़ फोड़ता, उसी प्रकार से कई के सहयोग से ही ये और अच्छा लगता है। तो उन सहयोग को भी हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, मान लो सामाजिक क्षेत्र में जैसे बारात में दूल्हे आते हैं तो सबको ध्यान रहता है दूल्हे के प्रति, पर दूल्हा कब अच्छा लगता है? दूल्हा तब अच्छा लगता है जब उसके साथ बाराती हो, आगे पीछे लोग हो, साज सज्जा हो और बीच में दूल्हा अच्छा लगता है। पर उनसे अगर कहीं ये होती है तो सारे लोग वहाँ, तो उन लोगों को कोई नाम नहीं, नाम तो केवल दूल्हे। ये तो सामाजिक क्षेत्र में कहा जा सकता है। इसी तरह से राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई एक से नहीं, कोई बहुत बड़े नेता से ही काम, उसके साथ बहुत सारे जनता हैं, बहुत सारे प्रजा हैं राजा के पीछे। इस प्रकार से ये लोग एक तरह से हम कह सकते हैं संगतकार हैं। किसी चीज को अगर हम सजाते हैं कोई मुख्य पूजा में, कोई धार्मिक क्षेत्र में, तो लेकिन उसके आसपास जो हम डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, ये एक तरह से संगतकार है, पर उसकी कोई भूमिका नहीं जो उसके साथ सहयोग देने वाले होते हैं। तो मुख्य जो गायक होता है वो ठीक है अपनी जगह पर, उनका नाम है। जो एक अगर हम फिल्म के क्षेत्र में देखते हैं तो हीरो हीरोइन का एक नाम होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ सहयोग करने वाले बहुत सारे कलाकार होते हैं, पर उन लोगों का कोई नाम नहीं लेता है। तो इस तरह से ये इस पार्ट में हम सारे दृष्टिकोण से देखेंगे, हर तरह से तो सारी चीजें आ जाएगी। ये सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हम सभी क्षेत्र में संगतकार की भूमिका अदा करते हैं। केवल गायक, केवल नायक नहीं, उसके साथ सहयोग करने। आइए देखते हैं प्रश्न भी एक दो इस वीडियो में। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो कवि संगतकार के माध्यम से जो मुख्य गायक होता है और गायक के साथ जो सहयोग करते हैं उनका कहीं नाम नहीं होता है, पर वैसे लोगों की भी भूमिका होती है समाज में, देश में, राज्य में, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं संगतकार के भी अदा करते हैं। तो उनका कोई याद नहीं करते, कोई नाम, तो इस क्षेत्र में उसकी ओर संकेत क्या है? संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में, केवल संगीतकार में मुख्य गायक और उसके सहयोग करने वाले नहीं, हम विभिन्न क्षेत्रों में संगतकार की भूमिका मिलेगी। उनके साथ जो मुख्य होता है, उनके साथ जो सहयोग करते हैं, वो सारे क्षेत्रों में वो संगतकार है, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो। और अंतिम में संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं को मदद करते हैं? जब मुख्य गायक या गायिका का आवाज भरभराने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, उनके आरोह अवरोह या तान में खो जाता है जंगल, तो ऐसी स्थिति में जो उनके पीछे दोहराने वाले होते हैं, उनके साथ देने वाले होते हैं, वे उनके साथ सहयोग करते हैं और उसमें कमी नहीं आने देते हैं, और ये ज्ञात नहीं होता है कि इसमें कोई कमी रही। ऑडियंस को या श्रोताओं को ये ज्ञात नहीं होता है। मुख्य गायक के साथ लेके तब तक फिर मुख्य गायक जब संगतकार पकड़ लेते हैं, उसको लेके चलते हैं, तब तक मुख्य गायक फिर ट्रैक में आ जाते हैं
और इस प्रकार से किसी भी गायक और गायिका का हौसला जो है वो बुलंद होते हैं। तो इस तरह से इसमें संगीतकार की जो भूमिका है, गायक का तो है लेकिन संगीतकार की भी भूमिका बहुत अधिक है।